एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। आज की जो हमारी वीडियो है उसमें जो हम एमसीक्यूज देखने जा रहे हैं वो है बुक्स एंड देयर ऑथर्स पे बेस्ड। तो कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स होंगी और उनके ऑथर्स के नेम जो है वो हम लोग देखेंगे बाय एमसीक्यूज। और ये जो वीडियो होगी आपके हर एक एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी, तो आपको पूरी वीडियो वॉच करनी है। एंड अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि अगर आपने अभी तक अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो जल्दी से सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। अभी स्क्रीन पे जो हमारा रेफरल कोड आ रहा है शिक्षा 10, इस रेफरल कोड का यूज़ करना है आपको, और इससे आपको जो मैक्सिमम डिस्काउंट होगा आपको मिल जाएगा। तो आप किसी भी कैटेगरी के लिए कोर्स ले सकते हैं। इन कोर्सेज को लेने से आपकी तैयारी जो है वो बहुत ही अच्छे लेवल पे हो जाएगी और बहुत ही अच्छे तरीके से लाइव क्लासेस जो हैं अनअकैडमी पर लगातार चलती हैं। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी इस रेफरल कोड से कोई भी कोर्स जो भी आपको लेना हो आप ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो पुस्तकें और उनके लेखक पर आधारित एमसीक्यूज होंगे, बुक्स एंड देयर ऑथर्स। तो देखते हैं, आते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि नाट्य शास्त्र, ये शास्त्र लिखा हुआ है, नाट्य शास्त्र के लेखक हैं। ठीक है, नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? ऑप्शन है आपके पास भरत मुनि, महादेवी वर्मा, मुंशी प्रेमचंद या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो चलिए बात कर लेते हैं भाई। नाट्य शास्त्र जो बुक है उस बुक के लेखक है भरत मुनि। ठीक है, ये बुक जो है इस बुक के लेखक है भरत मुनि। इसी बुक पर आधारित, नाट्य शास्त्र पर आधारित नृत्यों को ही हम लोग शास्त्रीय नृत्य कहते हैं, जैसे कि आपका भरतनाट्यम। ठीक है, या इसके अलावा और भी शास्त्रीय नृत्य होते हैं। तो स्पेशली भरतनाट्यम जो है वो आपका नाट्य शास्त्र का ही एक हिस्सा है। ठीक है, जो नाट्य शास्त्र पर आधारित जितने भी आपके डांस हैं वो सारे के सारे आपके शास्त्रीय डांस, इस शास्त्रीय नृत्य के अंतर्गत आते हैं। ठीक, तो ये चीज़ आप जो है वो समझ गए होंगे। उसके बाद देखिए आपके ऑप्शन लिखे महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा की सभी रचनाएं जो हैं वो अच्छे से तैयार कर लीजिए। सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाली महादेवी वर्मा की रचना है यामा। ठीक है, यामा जो है उसका क्वेश्चन काफ़ी आता है, और भी बहुत सारी है तो उन सबको भी तैयार कर लीजिए। मुंशी प्रेमचंद की सारी रचनाएं तैयार कर लीजिए, गोदान गबन। ठीक है, बहुत सारी रचनाएं। सबसे ज़्यादा तो ये तो मैंने आपको बताया जो मोस्टली पूछी जाती हैं, गोदान हो गई, गबन हो गई। ठीक है, और भी इसके अलावा बहुत सारी रचनाएं मुंशी प्रेमचंद की होगा, तो मैं आपको कभी जो पर्टिकुलर रचनाएं खूब सारी हैं वो भी आपको उससे भी रिलेटेड एक वीडियो आप लोगों के लिए बना दूंगी। फिर उसके बाद देखिए इनमें से कोई नहीं, ये तो ऑप्शन ही नहीं, तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो गया? भरत मुनि। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? स्वप्न वासव दत्तम, स्वप्न वासव दत्तम के लेखक कौन है? देखिए स्वप्न वासव दत्तम का मतलब होता है वासव दत्त का स्वप्न। ठीक है, वासव दत्त एक किरदार है जिसके स्वप्न के बारे में यहाँ पे चर्चा की गई है। तो स्वप्न वासव दत्तम जो रचना है, तो ऑप्शन है आपके किस जो लेखक है वो कौन है? भवभूति, भास, शूद्रक या फिर विष्णु शर्मा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा महाकवि भास। इनको महाकवि की उपाधि दी गई थी सॉरी। ठीक है, तो इनको महाकवि की उपाधि दी गई थी, जैसे कि कालिदास जी को महाकवि की उपाधि दी गई है वैसे ही इनको भी महाकवि भास बोला जाता है। ठीक है, इनको भी महाकवि की उपाधि दी गई। इसके अलावा इनसे ऊपर जो एक लेखक का नाम लिखा है भवभूति। ठीक है, तो इनकी एक बुक है पूछी जाती है, भवभूति की एक बुक सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, वो है उत्तर रामचरितम। उत्तर रामचरितम या उत्तर रामचरित नाम से भी लिखा जाता है। ये बुक बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। अच्छा, भास, महाकवि भास की तो ये हो गई स्वप्न वासव दत्तम, और भवभूति की भी जो रचनाएं हैं इनकी तुलना भी कालिदास जी की रचनाओं से ही की जाती है। ठीक, उसके बाद देखिए शूद्रक आया है। शूद्रक की एक रचना बहुत ज़्यादा पूछी जाती है जो कि है मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम, ये रचना शूद्रक की बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, मृच्छकटिकम। विष्णु शर्मा की एक रचना सभी लोग जानते हैं, विष्णु शर्मा रचित पंचतंत्र। पंचतंत्र, ठीक है, पंचतंत्र जो है विष्णु शर्मा रचित जो पंचतंत्र रचना है ये भी आपकी एग्जाम्स में काफ़ी पूछी जाती है। ठीक, चलिए आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन, महाभाष्य किसकी कृति है? महाभाष्य जो पुस्तक है वो किसकी कृति या रचना है? अब देखिए लिखा हुआ है
पतंजलि, गौतम, उलूक, कपिल। तो इसमें से राइट हो जाएगा पतंजलि। ठीक है, महाभाष्य जो है वो पतंजलि रचित रचना है। ठीक है, योग और जो है योग और सांख्य का किसको मानते हैं कि किसने ये सारी चीज़ों की शुरुआत की, ये भी ऋषि पतंजलि को ही माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ है महाभारत के लेखक हैं। अब ये तो आपके लिए इजी है काफ़ी, अभी तो कुछ आगे स्टार्टिंग में तो बिल्कुल इजी वाले क्वेश्चन लगे हुए हैं, हालांकि पूछे जाते हैं। एक और हम लोग एक एमसीक्यू का ऐसे ही और बना लेंगे जिसमें आपके और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। तो महाभारत के लेखक हैं, देखिए ऑप्शन है वेद व्यास, महर्षि वाल्मीकि, विष्णु शर्मा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट क्या हो जाएगा, वेद व्यास है। ठीक है, इनको क्या बोला जाता है, श्री कृष्ण द्वैपायन, कृष्ण द्वैपायन भी बोला जाता है ना, पता ही होगा आपको, कृष्ण द्वैपायन। चलिए, तो और महर्षि वाल्मीकि सेकंड ऑप्शन था, ये किसके हैं भाई, ये आपके रामायण के रचनाकार हैं। ठीक है, और रामचरितमानस के कौन है, वो आपके तुलसीदास जी हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विष्णु शर्मा का तो मैंने आपको बता ही दिया, पंचतंत्र। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सुटेबल बॉय के लेखक कौन है। असुटेबल बॉय जो है उसके लेखक कौन है। ऑप्शन है आपका विक्रम सेठ, डॉक्टर नागास्वामी, यादवेंद्र शर्मा या फिर कुलदीप नैयर। तो ये मैं ऐसे लिख दे रही हूँ क्योंकि ये हिंदी में लिखा हुआ है ना, ऐसे बोलने में थोड़ा सा अजीब लग रहा है। सुटेबल बॉय है, असुटेबल बॉय। तो इसके रचनाकार कौन है या इसके लेखक कौन है, इसके लेखक हैं विक्रम सेठ। ठीक है, इसके लेखक कौन है असुटेबल बॉय के, विक्रम सेठ, याद रखिएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है सत्यार्थ प्रकाश, किसकी रचना है, ये तो बहुत ही इजी और सभी को पता होगा मोस्टली लोगों को। ऑप्शन है आपके सुनील गावस्कर, स्वामी दयानंद सरस्वती, रामधारी सिंह दिनकर या फिर जयशंकर प्रसाद। तो इसमें से आपका राइट क्या हो जाएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। इसके अलावा आर्य समाज का संस्थापक किसे बोला जाता है, स्वामी दयानंद सरस्वती को ही बोला जाता है कि आर्य समाज की स्थापना करने वाले कौन थे, स्वामी दयानंद सरस्वती थे। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, और वेदों की ओर लौटो। ये वेदों की ओर लौटो जो कहा है, ये भी किसका वाक्यांश है, ये भी स्वामी दयानंद सरस्वती का है। ठीक है, प्लानिंग एंड द पुअर के लेखक कौन है। ऑप्शंस है आपके डेविड रिकॉर्डो, बीएस मिन्हास, गुन्नार मिर्डल या फिर जेके मेहता। तो प्लानिंग एंड द पुअर ये जो आपकी रचना है इसके राइटर हैं बीएस मिन्हास। ठीक है, इनका पूरा नाम क्या है, बागीचा सिंह मिन्हास, बागीचा सिंह मिन्हास। ठीक है, और इन्होंने प्लानिंग एंड द पुअर बुक लिखी है। ठीक है, क्योंकि ये एक इकोनॉमिस्ट थे और ये बुक भी जो है वो इकोनॉमी से रिलेटेड है, अर्थशास्त्र से संबंधित है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंटरनल इंडिया किसकी रचना है। ऑप्शंस हैं भगवती चरण वर्मा, श्रीमती इंदिरा गांधी, मुंशी प्रेमचंद या मैथिली शरण गुप्त। तो इसमें से राइट हो जाएगा श्रीमती इंदिरा गांधी। इंटरनल इंडिया जो बुक है वो किसके द्वारा लिखी गई है, श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा। देखिए इनकी और इनके पिताजी की यानी कि जवाहरलाल नेहरू जी की बुक्स जो हैं दोनों लोगों की बुक्स बहुत पूछी जाती हैं। जवाहरलाल नेहरू की बुक्स भी बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट पे। अंधेरे से उजाले की ओर, ये जो बुक है अंधेरे से उजाले की ओर, इस पुस्तक के लेखक कौन है। आपके पास ऑप्शंस हैं महेश भट्ट, किरण बेदी, अरुण जेटली या फिर अरुण शौरी। तो इसमें से राइट हो जाएगा अरुण जेटली। ठीक है, कि बीजेपी के आप कह सकते हो पूर्व वित्त मंत्री तो खैर काफ़ी पहले रहे थे, तो फिर उसके बाद उनकी डेथ भी हो गई, तो पूर्व वित्त मंत्री हम लोग बोलेंगे। ठीक है, पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली, इन्होंने बुक कौन सी लिखी थी, अंधेरे से उजाले की ओर। ठीक है, पहले एडवोकेट थे, उसके बाद जो है बीजेपी में जब जुड़े तो फिर इन्होंने लास्ट टाइम पे क्या रहे थे, वित्त मंत्री रहे थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ,
बुक का नाम है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। इस पुस्तक के लेखक कौन है? वैसे तो 2-3 और भी राइटर है, लेकिन मेन आप किसकी कह सकते हैं कि किसकी ऑटोबायोग्राफी है और साथ किसने दिया लिखने में, तो युवराज सिंह, ठीक है। और बाकी 1-2 राइटर और भी थे, तो मोस्टली आपसे उनका नाम नहीं पूछता है, युवराज सिंह का ही पूछता है। किसकी ऑटोबायोग्राफी है या किसके द्वारा लिखा गया है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, तो ये युवराज सिंह के द्वारा लिखित है। आते हैं नेक्स्ट पे। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, इनमें से कौन मैचिंग जो है वो गलत है? पहला देखिए लिखा हुआ लावा, लावा से है जावेद अख्तर। दूसरा है लास्ट मैन इन टावर, उससे है अरविंद अडिगा। फिर उसके बाद है वन डे क्रिकेट द इंडियन चैलेंज, उससे है आशीष राय। और उसके बाद है डियर लाइफ, डियर लाइफ में है साइरस मिस्त्री। तो मैं बता दूं आपको कि ये ए बी सी तीनों राइट है, ठीक है। इनको भी याद रख लीजिएगा। डियर लाइफ जो है वो साइरस मिस्त्री की नहीं है, बल्कि किसकी है? एलाइस या एलिस मुनरो की है। एलाइस मुनरो बोलिए, जैसे मर्लिन मुनरो वैसे एलाइस मुनरो, ठीक है। इनकी बुक है ये, कौन? डियर लाइफ, याद रखिएगा। बाकी सारी मैचिंग जो है वो करेक्ट है, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा नहीं लिखा गया है? ठीक है, इनमें से कौन सी रचना ऐसी है जो कि मुंशी प्रेमचंद्र ने नहीं लिखी है? तो देखिए ऑप्शन है आपका गोदान, मानसरोवर, मानसरोवर, ज्ञान ज्योति, गबन। ठीक है, अब इसमें से गोदान लिखी है, मानसरोवर उनकी ही रचना है, गबन भी उनकी है, लेकिन ज्ञान ज्योति उनकी रचना नहीं है। तो ज्ञान ज्योति जो है वो क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पूछा गया था ना कि इनमें से कौन सी उनकी रचना नहीं है, तो ज्ञान ज्योति वाला जो आंसर है वो आपका सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? सत्य के साथ मेरे प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ। ठीक है, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ बुक किसके द्वारा लिखी गई है? ये बुक लिखी गई है महात्मा गांधी जी के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा? महात्मा गांधी जी के द्वारा। सत्य के साथ मेरे प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ। ठीक, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पुस्तक संसद में 3 दशक, 3 डिकेड्स इन पार्लियामेंट। ठीक है, संसद वैसे नाम यही है, वो तो मैंने आपको इंग्लिश में करके बता दिया। संसद में 3 दशक पुस्तक का नाम यही है। नाम में भाषणों का एक संग्रह है, वो किसके भाषणों का संग्रह है? किसके स्पीच है उनका संग्रह है? तो देखिए ऑप्शन है आपका मोहन राकेश, सोमनाथ चटर्जी, ए.बी. वाजपेयी मतलब अटल बिहारी वाजपेयी, या जवाहरलाल नेहरू। तो इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी जी। तो वाजपेयी जी के भाषणों का संग्रह। आपको पता है वाजपेयी जी जब भाषण देते थे, जब अपनी स्पीच देते थे संसद में, तो सिर्फ पक्ष ही नहीं विपक्ष भी क्या करता था? तालियां बजाता था, क्योंकि उनकी स्पीच ही इतनी ज़्यादा अच्छी होती थी। ठीक है, उनसे जो है लोग बहुत ज़्यादा जलते नहीं थे, जैसे आज भी है कि पक्ष विपक्ष में जो है काफ़ी अनबन रहती है, लेकिन जब तक अटल बिहारी वाजपेयी रहे तब तक विपक्षियों को भी कहने का कोई मौका उन्होंने नहीं दिया। ठीक है, चलिए, तो अटल बिहारी वाजपेयी जो है वो राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक, आते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? किसने युद्ध और शांति लिखा था? वॉर एंड पीस। वॉर एंड पीस जो बुक है वो किसकी रचना है? ये तो बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है, बहुत ज्यादा इजी है। किसकी है? ऑप्शन देख लीजिए, जयशंकर प्रसाद, लियो टॉलस्टॉय, चार्ल्स डिकेंस, डब्ल्यू शेक्सपियर, ठीक है, या विलियम शेक्सपियर। तो इसमें से आपका राइट क्या हो जाएगा? लियो टॉलस्टॉय। लियो टॉलस्टॉय की रचना है ये, ठीक है। क्या? वॉर एंड पीस। ठीक, युद्ध और शांति करके भी लिख के आ सकता है, और इंग्लिश में भी आपका दिया रहेगा वॉर एंड पीस, तो आप समझ जाओगे। कभी कई बार होता गया है कि क्वेश्चंस जो हैं वो हिंदी में लिख करके जो इंग्लिश में बुक्स के नाम है, जैसे हम लोगों को ऐसे याद रहता है मोस्टली वॉर एंड पीस, ठीक है, और कई बार ऐसे हिंदी में लिख के चला आता है युद्ध और शांति किसकी रचना है। तो एक आध बार हम लोग सोचने लगते हैं कि भाई ये कौन सी नई बुक आ गई, लेकिन अगर आप थोड़ा सा उसको ध्यान दो, उसको ट्रांसलेट कर लो इंग्लिश में, तो आपको शायद याद भी आ सकता है। क्योंकि मैंने सुना है कुछ लोग कह रहे थे कि मैम इस वजह से गलत हो गया हमारा क्वेश्चन ये बुक्स एंड ऑथर्स का, कि हिंदी में आया हम उस चीज़ को समझ नहीं पाए। ठीक है, तो ऐसा मत करिएगा। और जो भी आपके, अब तो भाई ऑनलाइन होते हैं तो आपको ऊपर नीचे लिखा रहता है, अदरवाइज आप चेंज भी कर सकते हो, हर एक तरह का आपको ऑप्शन मिल रहा रहता है। तो अपना इंग्लिश में भी करके देख लिया करिए, ठीक है।
आज की वीडियो बुक्स एंड ऑथर्स पे बेस्ड थी। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। बाकी जितनी वीडियोस जैसे चल रही हैं वैसे आप लोगों को मिलती रहेंगी। पॉलिटी हुआ, हिस्ट्री हुआ, इसके अलावा लेखपाल के लिए भी धीरे धीरे जो वीडियोस है हम लोग बना रहे हैं। ग्रामीण परिवेश की भी वीडियोस आपको मिलेंगी। और कौन कौन से वीडियो अगर आप लोग कुछ एक्स्ट्रा चाहते हैं एडिशनल, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देखिए, कमेंट बॉक्स में बताने का मतलब हम लोग ये कहते हैं कि जो भी चीज़, जो भी आपको डाउट्स हो वो बताइए, जो भी आपको प्रॉब्लम्स हो वो बताइए, जो नेक्स्ट वीडियो आप चाहते हैं वो बताइए, अगर आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो वो बताइए, ठीक है। लेकिन प्लीज़ ऐसा कुछ कमेंट मत किया करिए जिससे कि एजुकेटर को भाई बुरा लगे। और देखिए, होता क्या है कि कई बार लोग एकदम ऑफ द टॉपिक जाके कमेंट्स करते हैं। तो मैं कहती हूँ कि मतलब आप करिए कमेंट, लेकिन एटलीस्ट इतना सोचिए कि आप किसी, कोई आपको पढ़ा रहा है और आप उसको कमेंट कर रहे हो, ठीक है। तो बिल्कुल ऑफ द टॉपिक मत होया करिए। तो चलिए, इसी उम्मीद के साथ कि वीडियो जो है आपको पसंद आई होगी, ठीक है, और आप लोगों ने एंजॉय भी किया होगा, आप लोगों को समझ में भी आया होगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सभी के साथ शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए शिक्षा दीक्षा के साथ।